Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। और बहुत थैंक यू टू गोपी मनोहर प्रभु फॉर इंगेजिंग मी और मुझे इधर सेवा का मौका देने के लिए। और मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स, आई एम आस्किंग फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स टू स्पीक। और ऑल्सो मेरे माता और पिता हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आई एम सीकिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो प्रभु मैं स्क्रीन शेयर करूं? Yeah, okay. जो श्लोका है। Yes. ओके, Yeah, now you एक्चुअली can मुझे share. शेयर, हाँ Now you can हाँ, share. ओके थैंक यू। Yes. ओके, यू कैन सी दैट। और मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, yes, बेटा. ठीक है, ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है श्रीमद् भागवतम, आज का श्लोक कैंटो 3 चैप्टर 6 वर्स 37। एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां शुश्लोकमौले गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसंप्रयोगम्। तो मैं कोशिश करूंगी हिंदी में जितना भी हो सके ट्रांसलेट करने का। तो इस वर्स में कहा गया है, ये मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं कि द हाईएस्ट पर्फेक्शनल गेन ऑफ ह्यूमैनिटी, सो ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे ऊंची सिद्धि है, ये भगवान के कर्म और उनकी गुणों का के बारे में वार्तालाप करना, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। और ये जो भगवान के कर्म हैं, उनके जो एक्टिविटीज हैं, वो बहुत अच्छी तरह शास्त्र में ग्रेट जो लर्नेड सेजेस है, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये शास्त्र दिए हैं। और जो कानों का जो एक्चुअल उपयोग है, वो उनको सुनने के का है। उनको सुनने से कानों का सही उपयोग होता है। और पर्पट ने प्रभुपाद बताते हैं कि मैं बस थोड़ा ट्रांसलेट करूंगी जो प्रभुपाद ने लिखा है पर्पट में, कि इम्पर्सनलिस्ट जो मायावादी हैं, वो बहुत डरते हैं किसी भी कर्म कार्यकलाप, जो एक्टिविटीज होती है, वो सुनने में भगवान की वो डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आनंद है, वो इम्पर्सनल या जो निराकार रियलाइजेशन से होता है, वो ही लाइफ जीवन का गोल है। तो वो सोचते हैं कि किसी और की एक्टिविटीज, इवन भगवान की एक्टिविटीज, वो भौतिक हैं। पर इस वर्स में मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं, जो हैप्पीनेस मिलता है भगवान की एक्टिविटीज सुनने में, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो ये भौतिक जगत का नहीं है। और मेनली गुणवादम, एक संस्कृत में जो श्लोक है, वो प्रभुपाद ने हाईलाइट किया और बोला है कि भगवान की जो एक्टिविटीज हैं और क्वालिटीज हैं, वो हमें ग्लोरीफाई करनी चाहिए।
और मैत्रेय मुनि जैसे जो ऋषि हैं वो किसी भौतिक एक्टिविटीज में क्यों उनको इंटरेस्ट होगा? तो उनको इंटरेस्ट इसमें है, भगवान की एक्टिविटीज में है, और वो ही सबसे हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज है। और श्रीला जीव गोस्वामी तो ये कंक्लूड करते हैं कि भगवान की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ही सुप्रीम हैं। जो कैवल्य हैप्पीनेस जो मिलती है, जो इम्पर्सनलिस्ट को, मायावादी जो निराकार स्वरूप को पूजते हैं, उससे जो रियलाइजेशन आता है, उससे जो आनंद आता है, उससे काफी बहुत ही ऊंचा है भगवान की एक्टिविटीज डिस्कस करने में जो आनंद आता है वो। और ये सब एक्टिविटीज ग्रेट सेजेस ने, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और श्रीमद् भागवतम है ऐसा एक लिटरेचर, ऐसा एक ग्रंथ जिसको सुनने से और सुनाने से जो हमारा ह्यूमन लाइफ है उससे उसकी सिद्धि होती है, हाईएस्ट परफेक्शन। मतलब और कुछ हमें नहीं चाहिए अगर ये हमारे पास है। तो दैट वाज द पर्पट। मैं थोड़ा मंगलाचरण थोड़े ऑफर करूंगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस एक जो वर्ड मेन हाईलाइट मुझे करना है, ये एक्टिविटीज इस वर्स में। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हम कि जो सोल है, जो जीव है, चैप्टर 3 वर्स 5 में बोलते हैं कि हम कुछ भी करे बिना रह नहीं सकते। तो कुछ कार्य करना वो जीव का नेचर है, स्वभाव है कुछ करना। और पर्पट में प्रभुपाद बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ बट इट इज़ द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो देह, जिनका देह है, मटेरियल देह है, वो उन्हें एक्टिविटीज करना वो एक्टिविटीज करते हैं, पर जो जीव है, जीव का नेचर है हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करना। और हमें ये पता है कि जीव और भगवान वी आर क्वालिटेटिवली सेम। मतलब हमारा जो नेचर है, हम भगवान से आते हैं और हम हरे कृष्णा। सॉरी, मुझे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। कैन यू हियर मी? Yeah. Understand. ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो जीव और भगवान में हम क्वालिटेटिवली हम सेम हैं, भगवान जैसे हैं। तो जैसे भगवान बोलते कि जीव एक्शन के बिना नहीं रह सकता, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भगवान की भी एक्टिविटीज हैं, भगवान भी कार्य करते हैं। और भगवान ने खुद ही कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये भगवत गीता 4.9 में कि भगवान बोलते हैं कि मेरे कर्म और मेरा जन्म वो दिव्य है। तो हम
जैसे जन्म लेते हैं इस भौतिक जगत में, हमें कोई चॉइस नहीं होता है हम किधर जन्म लेंगे। हम फोर्सफुली हम जन्म ले लेते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। पर भगवान का जन्म और भगवान के कर्म वो दिव्य हैं। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपने पर्पस के लिए आते हैं, और उनके जो कर्म हैं वो दिव्य हैं। वो हमारे कर्मों जैसे नहीं हैं। पर मायावादी ये सोचते हैं कि भगवान के कर्म भी भौतिक हैं, मंडेन हैं, हम जीवों के कर्म जैसे हैं। पर ये गलत है। और तो वो डरते हैं ये सुनने से, भगवान की एक्टिविटीज सुनने से। पर भक्त जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट, उनका फोकस है कि हमें भगवान के कर्मों के बारे में सुनना है, भगवान की एक्टिविटीज के बारे में सुनना है। और ये ही सुनने से हमें सबसे आनंद मिल सकता है। और ये ह्यूमन लाइफ का पर्पस यही है, भगवान की एक्टिविटीज के बारे में सुनना। और मुझे एक स्टोरी सुनानी है इस कनेक्शन में। ये जो मेरे गुरु महाराज हैं, हिज ग्रेस वैष्णव शेखर प्रभु, बताते हैं कि वो एक बार मायापुर में थे, धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में। और वहाँ पे कुछ 6-7 मायावादी सन्यासी थे। और महाराज बोल रहे थे कि बहुत उन्होंने कीर्तन किया वहाँ पे, भक्तों ने, महाराज ने। और वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया कीर्तन बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत लाउड कीर्तन किया, बहुत एक्सटैटिक कीर्तन किया, सब भक्त लोग नाच रहे थे। पर ये जो मायावादी सन्यासी थे वो बिल्कुल हटे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने ज्वाइन किया, ना तो डांस किया। तो वो बता रहे थे कि इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग उनका रिएक्शन। पर फिर महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने ये भजन गाना शुरू किया, जो है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में भजन है, नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। तो वो गौर निताय के बारे में भजन है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भजन है। और वो बहुत जोश से महाराज गाते हैं वो भजन, और भक्तों ने भी बहुत नाचा। और वो भजन सुन के मायावादी सन्यासी नाचने लगे। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो दे वर अट्रैक्टेड टू गौरनिताइज नेम। वो गौरनिताय के भजन से आकर्षित होके वो नाचने लगे। उन्होंने अपना मतलब वो थक गए वहाँ बैठ बैठ के, और वो नाचने लगे गौर निताय के भजन को सुन के। तो ये बताते हैं कि एक्चुअली कलयुग में हरिनाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। पर हम चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं पहले, और नित्यानंद प्रभु की पहले शरण लेते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम ये सब मिला है। और ये भी हम सभी जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने में 10 अपराध होते हैं, 11, जो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। पर ऐसे प्रभुपाद ने कहा है काफी जगहों पे ये कहा है कि हम चैतन्य महाप्रभु और गौर निताय बहुत ही महावदनीय है, वो बहुत काइंड है, बहुत मर्सीफुल हैं, और वो अपराध कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम पहले चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, पंचतत्व मंत्र पहले गाते हैं, फिर हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा है, उसका ये एक तरीके से उसका एग्जाम्पल है कि वो मायावादी सन्यासी उससे अट्रैक्ट होके वो नाचने लगे दयाल निताय चैतन्य भजन सुन के। ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे ये बोलना था कि श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद ने कहा है कि मैत्रेय ऋषि जैसे ऋषि कुछ ऐसे भौतिक डिस्कशन में उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो उन्होंने खुद भगवान को साक्षात देखा है, जिससे पहले भगवान डिसअपियर हुए अर्थ से। तो उनके
लाइक उनके पोजीशन के कोई ऋषि मटेरियल डिस्कशन में क्यों उनको इंटरेस्ट होगा। तो इससे काफ़ी सिमिलर है श्री सुखदेव गोस्वामी का जो बताया जाता है कि वो ऑलरेडी लिबरेटेड थे। जब वो वूम में थे, अपनी माता के गर्भ में थे, उन्हें बाहर नहीं आना था क्योंकि उन्हें माया से डर था कि मुझे माया में नहीं पड़ना है, तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो और वो आते से ही घर छोड़ के चले गए। और ऐसे बताया जाता है कि उन्हें भी वो बिल्कुल पवित्र थे, मतलब उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई अंतर पता नहीं था और उन्हें कोई आकर्षण भी नहीं था उन चीज़ों से। पर वो फॉरेस्ट में चले गए और पर उन्होंने कुछ ब्रह्मचारी श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ रहे थे, उन्होंने वो सुना, 10th कैंटो के वर्सेस पढ़ रहे थे और वो उससे अट्रैक्ट हो गए, उससे आकर्षित हो गए कि ये क्या है, मुझे और चाहिए, मुझे और सुनना है। तो उन्होंने पूछा कि ये आप क्या रिसाइट कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ये श्रीमद् भागवतम है और हाँ, ये हमें हमारे गुरु व्यासदेव ने सिखाया है। तो फिर वो अपने पिताजी के पास वापस गए, व्यासदेव के पास, श्रीमद् भागवतम सुनने। तो सिमिलरली तो ऐसे बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम इज ट्रांसेंडेंटल, इट्स मतलब वो रेगुलर लिटरेचर नहीं है, इस जगत का नहीं है। तो जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो बिल्कुल प्योर सोल्स हैं, उन्हें उसमें इंटरेस्ट है, इन चीज़ों में, भगवान की एक्टिविटीज डिस्कस करने में और सुनने में। तो ये हम समझ सकते हैं कि उनके पोजीशन के, लाइक सुखदेव गोस्वामी और मैत्रेय ऋषि, उनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। दैट मीन्स हमें भी होना चाहिए और हमें रोज जैसे हम सब मिलके करते हैं यहाँ पे नित्यम भागवत सेवया, वो करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो में ये भी बताया गया है कि कैसे व्यासदेव जी, उन्होंने वेदों को एक्सप्लेन किया था, उन्हें लिखा था, और 18 पुराण और 108 उपनिषद और महाभारत, ये सब लिखा था उन्होंने। और फिर उसके ऊपर कमेंट्री थी वेदांत सूत्र। तो उन्होंने ये सब लिखा था, पर फाइनली उनको फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे थे, उन्हें लगा था कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज, उनके पास गए, नारद मुनि, और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ मिसिंग है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे प्लीज बताइए कि मैंने गलत क्या किया है या क्या है। तो नारद मुनि बताते हैं कि आपने अभी तक भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया है, उनकी एक्टिविटीज का वर्णन नहीं किया है डायरेक्टली, इसलिए वो मिसिंग है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला फिर श्रीमद् भागवतम लिखने को व्यासदेव जी को। और तो ये श्रीमद् भागवतम का स्पेशलिटी है कि जब व्यासदेव अपने मेच्योरिटी में थे, मतलब वो उन्होंने सब कुछ लिख दिया था और वो फिर भी उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा था अपने गुरु महाराज के और उनकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार, नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो वो एक वर्स है 158, जिस वर्स में बताते हैं नारद मुनि की श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए आपको, भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए डायरेक्टली। तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कंपाइलर है व्यासदेव, खुद उन्हें सही नहीं लग रहा था, उन्हें वो खुद दुखी थे ये सब लिख के। तो ये सब अगर श्रीमद् भागवतम बिना लिखे उन्हें दुख हो रहा था, तो जो लोग भगवान की जो वेदांत पढ़ते हैं,
जो वेदों के बारे में जानना चाहते हैं पर उन्हें या तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की एक्टिविटीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उन्हें कहाँ से पूर्ण आनंद मिल सकता है। तो अगर ऑथर को ही ऐसा लग रहा था तो रीडर्स को कैसा लगेगा, ऐसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। और काफी ऐसे वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम की स्टार्टिंग में, फर्स्ट कैंटो में, जो श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं कि और हमें और कोई स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ श्रीमद् भागवतम सुनने से ही, श्रवण करने से, सही एटीट्यूड से, मतलब अटेंटिवली और सबमिसिवली, बस वो सुनने से भगवान की जो प्योर भक्ति है, अपवित्र भक्ति, वो और लविंग डिवोशन मतलब प्रेम भक्ति, वो हृदय में स्थापित हो जाती है सिर्फ श्रीमद् भागवतम सुनने से। और एक और वर्स है, यस्याम वाय श्रूयमानानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा 177। तो उसमें भी लिखा है कि सिर्फ सुनने से श्रीमद् भागवतम भगवान के प्रति लविंग डिवोशनल सर्विस उत्पन्न होता है। भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, भक्ति उत्पन्न होती है हृदय में, और शोक मोह और भय निकल जाते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने से। तो इसमें श्रवणम और सुनना और सुनाना दोनों का इम्पोर्टेंस दिया गया है। और श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो हमें ये मिल जाए तो हमें और किसी की जरूरत नहीं है। और सबसे प्योर जो डिवोटीज है लाइक मैत्रेय ऋषि और सुखदेव गोस्वामी, इवन परीक्षित महाराज, उन्हें सिर्फ श्रीमद् भागवतम सुनने में आनंद आता है, सुनने में और सुनाने में। तो इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है। और गुणवादम, ये बताया गया है कि भगवान की गुणों का गान करना, गुणों का एक्सपैंड करना, वो डिवोटीज के अमंग डिवोटीज डिस्कस करना और दूसरों को भी बताना, वो ही सबसे मेन हमें हमारी ड्यूटी है ह्यूमन लाइफ में, और उसी से सब खुश हो सकते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि मायावादी जो इन चीज़ों से डरते हैं और वो सोचते हैं कि हमें निराकार में ही आनंद मिलेगा, वो दे आर मिसिंग आउट। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कितना आनंद है। तो ये दिस वाज लाइक अ समरी। तो मैं यहाँ पे आई स्टॉप हियर। प्लीज अगर कोई और आप ऐड करना चाहते, कोई भी भक्त या कोई क्वेश्चंस हो तो आप यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। हाँ, वो भी मैं नोट हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू, वेरी नाइस। You have joined for first time, so it's wonderful, and I'm happy that your mom and dad has also joined. So thank you for coming. And सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कोई प्रश्न डाउट है तो हम लोग हाथ उठाना शुरू कर सकते हैं। स्टॉप रेजिंग हैंड्स। ऑलरेडी एक हैंड रेज हुआ है जी पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नाम चिंतामणि माता जी, आपको दंडवत प्रणाम श्याम सुंदर प्रभु जी, और दंडवत प्रणाम गोपीमन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एडिशनल स्पीकर का सेवा है, इसके लिए प्रभु जी बोल सकता हूँ, या मतलब किसी का क्वेश्चन है तो वो पहले। थैंक यू माता जी। आपके ये जो आज आपने ये
समझाया, ये श्लोक के माध्यम से आपने बहुत अच्छा भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का ये गुणगान है, उसके बारे में समझाया, और आपने जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में समझाया, और उसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान का भी कॉन्शियसनेस है, और उनका कॉन्शियसनेस, उनका कर्म जो है वो दिव्य है। और फिर माता जी आपने जैसे अलग अलग रेफरेंस लेके बताया, वो स्टोरी भी बहुत अच्छा था। आपके गुरु महाराज हिज ग्रेस वैशाखी प्रभु जी का, जिन्होंने वो मायावादी जो सन्यासी थे उनको भी मतलब भगवान के कीर्तन में डांस कराया। मतलब भगवान का जो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, वो किस तरह हमें भगवान के नाम को और उसको ये आकर्षण कर सकती है, ये आपने समझाया माता जी। और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से भगवान के जो गुणगान है उसको कितना उसका महत्व है, उसको अलग अलग श्लोक से, जैसे व्यास देव जी और सुखदेव गोस्वामी जी के भी प्रसंग से आपने समझाया, फिर व्यास देव जी और नारद मुनि जी के भी प्रसंग से समझाया। और माता जी बहुत अच्छा आपने रेफरेंस भी लिया अलग अलग श्लोक से, तो थैंक यू माता जी। माता जी इसमें सिर्फ ये जैसे भगवान के गुणगान के बारे में आता है, तो माता जी एक मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, अभी जो श्रवण किया था राम कथा में, कि जैसे ये अरण्य कांड की बात है, जिसमें शूर्पणखा जो होती है वो जब भी वो लक्ष्मण जी उनका जब भी नाक काट देते हैं, नाक और कान, तो फिर वो जब भी रावण के पास वो बताने जाती है, तो वहाँ पे भी वो भगवान श्री राम के गुणगान करती हैं रावण के सामने। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भगवान का जो गुणगान होता है, वो श्रवण करने से ही जो है वो जीव के अंदर उसका प्रभाव पड़ने लगता है, और उसमें वो शुद्ध होने लगता है। तो यहाँ पे जब देखने जाते हैं तो रावण के अंदर वो प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा वो सीता जी के प्रति कामुक हो गया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो वो प्रभु जी बता रहे थे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस है, उसमें से वो रेफरेंस आता है कि पूतना ये शूर्पणखा जो थी वो वक्ता थी, और रावण जो था वो श्रोता था। तो इसमें जो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, पद्म पुराण में ऐसा आता है कि जो दूध होता है उसको सांप स्पर्श कर लेता है तो वो दूध भी विष बन जाता है। तो उसी तरह जो वक्ता जो थी शूर्पणखा, वो उसकी मानसिकता भी ठीक नहीं थी, और उसने भी वो भगवान का गुणगान तो गाया, और वो अपनी तरह से प्रभाव तो करेगा, लेकिन उसने जो गुणगान गाया वो गुणगान शुद्ध नहीं था। और जो श्रवण करने वाले थे रावण, उनका भी जो मानसिकता थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर वो उसका पूरी तरह से असर नहीं हुआ। तो यहाँ पे विशेष रूप में ये श्लोक में भगवान के गुणगान के बारे में आ रहा है, और जो शुद्धता के बारे में आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट ऐड किया था। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम आपको, श्याम सुंदर प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, साधु साधु। ठीक है, थैंक यू जी पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट्स नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। एंड थैंक यू राम चिंतामणि फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ श्याम सुंदर प्रभु हैं, या कुंजेश्वरी वांट्स टू से समथिंग, उसके बाद हम श्याम सुंदर प्रभु जी से कुछ सुनते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। नाम चिंतामणि, बहुत सुंदर क्लास था, हरे कृष्ण। बहुत फर्स्ट टाइम तो मैं सुना, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और रिक्वेस्ट करती थी फिर से आ जाओ, और सुनना चाहेंगे आपसे। और आपके मम्मी पापा को भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Thank you, Kunjeshwari Mataji. Thank you. Hare Krishna. Yeah. Thank you. Yeah, it's very sweet memories we had together, and thank you for inviting me here, Prabhu. I'm sorry, मेरी हिंदी थोड़ी हिंदी घर पे बात करते हैं, पर प्रभुपाद की जो पर्पस है, हम इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट हूँ मैं, तो
तो थोड़ा सा मैं अटकती रहती है बोलने में. I will get No, better but your hopefully Hindi with is very practice. good. Your Hindi is very good. Okay. So we'll do such more sessions. Thank you, beta. So we'll stop here and हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती. हरे कृष्णा.